हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे प्लेटफॉर्म टेक W3 वे में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो उन सभी डेवलपरों के लिए है जो कि अपने कैरियर की ग्रोथ करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि एक डेवलपर की लाइफ क्या होती है, वो अपने कैरियर को सही मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाते, उनकी सफलता कहाँ रुक जाती है, उनको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिसकी उनके कैरियर की ग्रोथ हो, उनकी सैलरी हाइक हो, उनकी प्रमोशन हो, क्या कमी है जिसके कारण उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी डेवलपरों को आग्रह करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को केयरफुली, बिल्कुल शांति मन से, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको एक रियल फैक्ट बताने वाला हूँ। रियल फैक्ट ये है कि क्या आप जानते हैं 95% लोग अपने कैरियर में सिर्फ एक स्किल की कमी के कारण फंसे रहते हैं। 95% लोग, एक ही स्किल है जिसके कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आइए एक एक करके वो कौन सा स्किल है इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, वो अधिकतर लोग 5 से 10 साल तक एक ही काम दोहराते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो आगे कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, सभी डेवलपर ऑफिस जाते हैं और कई साल तक लगातार एक ही टाइप के काम करते रहते हैं। एक ही टाइप के काम करते रहने के कारण उनको मार्केट में और क्या चल रहा है, कैसे ग्रोथ होगा, वो एक ही काम करते रहते हैं। उनकी समय तो बहुत ही निकल जाता है, कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो रोज रोज एक ही टेबल पर बैठकर वही डेटा एंट्री, वही रिपोर्ट, वही डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं, जिसके कारण एक ही काम रोज रोज करने के कारण उनकी स्किल नहीं डेवलप हो पाती है और उनकी प्रमोशन और सैलरी में बड़ा बदलाव नहीं हो पाता है। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। एक राहुल नाम का लड़का है जो कि MNC कंपनी में काम करता है, लेकिन वही पुरानी रिपोर्टिंग के अनुसार वही रोज रोज का काम, डॉक्यूमेंट्री, डेटा एंट्री, जो भी उनको टास्क असाइन किए जाते हैं वो टास्क असाइन करते हैं। और उनको पिछले कई सालों से लगातार, मान ले जाए कि उनकी सैलरी 25,000 रुपीज है, तो वो कई सालों से 25,000 या 35,000 पर वो रुके रहते हैं। इसका कारण ये है कि उनकी स्किल की कमी होती है। वो रोज रोज एक ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वो नया सीखने की कोशिश नहीं करते। जो उनको टास्क असाइन होता है उसी टास्क को कंप्लीट करते करते उनकी शाम हो जाती है, और शाम के बाद वो घर आ जाते हैं, दोबारा ऑफिस जाते हैं और दोबारा से उसको कोई ना कोई टास्क असाइन किया जाता है और उस टास्क में उनकी पूरी टाइम बीत जाता है। तो सिमिलर टाइप का टास्क, सेम काम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वो करते रहते हैं, पूरी साल करते रहते हैं, जिसके कारण जो है उनकी स्किल नहीं डेवलप हो पाता है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। दोस्तों, आइए अब इसके बारे में समझते हैं कि वो ऐसा क्या काम करे, उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण उनके कैरियर की ग्रोथ हो। अगर आप हर सुबह ऑफिस जाना, लॉगिन करना, ईमेल देखना, लेकिन क्या इससे आपका भविष्य बन रहा है? रोज ऑफिस जाते हैं, रोज सेम टू सेम काम करते हैं, ईमेल देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं और ऑफिस का जो टास्क असाइन होता है वही काम करते हैं, शाम तक काम करते करते जब समय कंप्लीट हो जाता है तो वापस आ जाते हैं। तो क्या इससे आपका भविष्य बन रहा है? जरा सोचिए, 5 साल के बाद भी अगर यही कर रहे होंगे तो आप अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे? सोचिए, अगर सेम काम कई सालों तक लगातार आप कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, और आप मार्केट से बिल्कुल धीरे धीरे कटते हुए जा रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ग्रोथ कर पा रहे हैं? सोचिए। बहुत ही अच्छा विचार है दोस्तों, सोचने वाली बात है। जब आप ग्रोथ करेंगे तभी आपकी फैमिली ग्रोथ करेगी। अगर आप स्टक हो गए हैं, आपकी करियर ग्रोथ में लिमिटेशन लग गया है, तो आप स्टक हो रहे हैं, साथ साथ आपकी फैमिली भी स्टक हो रही है। आपके आपके जो डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली है, आपसे जो जुड़े हुए हैं, जो आपके फैमिली है, आपके रुकावट के कारण, आपकी ग्रोथ को रुकावट के कारण आपकी फैमिली भी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसलिए कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना जरूरी होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे और क्या सीखना चाहिए, सीखने के बाद मेरी सैलरी, मेरी ग्रोथ, मेरी सैलरी, मेरी प्रमोशन, मेरी ग्रोथ कैसे होगी, वो कौन सा स्किल है जो मुझे सीखना चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता है।
दोस्तों अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आप चाहते तो हैं कि मेरी ग्रोथ हो, सैलरी ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, हम मेरी और मेरी फैमिली सभी को खुशी खुशी लाइफ बीते। इसके लिए आपने क्या सोचा है? तो क्या ये सब सिर्फ सोचने से हो जाएगा या इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? तो आइए अब मैं इस पर बात करता हूँ कि वो क्या चीज सीखे, वो क्या कमी है जिसके कारण हमारी ग्रोथ नहीं होती है। अगर मेरी ग्रोथ नहीं होती है तो मेरे साथ जो डिपेंडेंट है, जो मेरी फैमिली है, उनकी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो आइए कैसे ग्रोथ होगा इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं तकनीकी हकीकत की बात करना चाहता हूँ कि जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए। क्यों किसी को ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है और किसी को ग्रोथ होती नहीं है। दोस्तों आज का जो टाइम है, जो सभी डेवलपरों का जो मेन कारण है रुकावट का, वो है रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ दोस्तों, रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस की कमी के कारण कैरियर की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा होती है। अगर आप सिर्फ थोड़े थोड़े रट रहे हैं, थ्योरी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, रियल टाइम की प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अगर आपकी डेवलपमेंट की कमी है, तो आपकी जो ग्रोथ में जो बाधा उत्पन्न करेगा। केवल थ्योरी या यूट्यूब की वीडियो से सीखने से काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर या अलग अलग यूट्यूब चैनल को देखकर आपके करियर की ग्रोथ हो जाएगा, रियल टाइम सिनेरियो आप कंप्लीट कर लेंगे, तो यह आपकी भूल है। क्योंकि सिर्फ रियल टाइम सिनेरियो अगर आप सिर्फ यूट्यूब से देख करके या गूगल या चैट जीपीटी से देख करके आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाला है। क्योंकि ये भूल-भुलैया है। अलग-अलग चैनल पे जाकर अलग-अलग थ्योरी पर देखेंगे, अलग-अलग चैनल पे जाकर अलग-अलग सिनेरियो देखेंगे। आपको कहीं भी कंप्लीट एक जगह पूरी सिनेरियो नहीं मिलेगा। कुछ सिनेरियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, कुछ सिनेरियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। और सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो भी चैनल आप देख रहे हैं, सभी क्रिएटर का जो समझाने का तरीका होता है, अलग-अलग होता है। आप अलग-अलग क्रिएटर के पास जाएँगे और अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कंप्लीट जो बंडल ऑफ कोर्स होता है, जो बंडल ऑफ सिनेरियो होते हैं, वो एक जगह नहीं मिल पाएगा। आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे आप फोकस आपको डाइवर्ट होगा और टेक्निकल ग्रोथ में कमी होने लगेगी। तो दोस्तों सिर्फ अगर आप यूट्यूब चैनल और गूगल चैट जीटीपी के भरोसे रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। ज़रूरी ये होता है कि किसी एक मेंटर को पकड़ लीजिए, किसी एक कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए, कुछ पैसे खर्च कीजिए और एक प्लेटफ़ॉर्म पर आपको सारे सिनेरियो मिल जाए, सिस्टमैटिक मिल जाए और बिल्कुल वन बाय वन अगर आप देखते हैं, तो आपकी जो माइंड की फोकस है, टाइम बचेगा और कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या गूगल पर देख रहे हैं, चैट जीटीपी देख रहे हैं, सभी जगह आपको एक जगह सारे सिनेरियो नहीं मिलेंगे। किसी एक कोर्स को एनरोल कीजिए जहाँ पे कुछ पैसे लगे और वहाँ पे आपको सारे कोर्स सिस्टमैटिक रूप से मिल जाए। तो आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपको जो कमी है, रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस का जो सिनेरियो में जो आपको डिफ़िकल्टी होती है, लाइव डेमो प्रोजेक्ट में जो डिफ़िकल्टी होती है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों एक उदाहरण से समझिए, एक कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा मैंने ये कभी प्रैक्टिकली नहीं किया है। अगर आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी करेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो अगर आपको लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनेरियो को लिए आपको बनाने के लिए बोल दिया जाएगा और थ्योरी का जवाब आप सही से दे दिए लेकिन प्रैक्टिकल का जवाब सही से नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल आप बढ़िया से नहीं बना पाए, तो इस केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, डेवलपर की ग्रोथ की सबसे मेन कारण यही है। डेवलपर आगे नहीं बढ़ पाते, इसका कारण यही है कि वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की कमी होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं होता है। वो सिर्फ फ्री फ्री कोर्स और यूट्यूब और चैट जीपीटी या गूगल के भरोसे रहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को आप एनरोल कीजिए और वहाँ पे आपको सारे सिनेरियो मिल जाएँगे। प्रत्येक दिन आधे घंटे, 1 घंटा उस पर टाइम दीजिए, आपके समय भी बचेगा, आप अपना फ़ोकस भी रहेंगे, आपका माइंड इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होगा, आप बहुत जल्द ही अच्छे डेवलपर बन जाएँगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिससे कि आपकी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
मान लिया जाए कि एक सेल्स को डेवलपर है जिसकी जो एक्सपीरियंस है 4 साल का एक्सपीरियंस है, और वो 4 साल के एक्सपीरियंस में मान लिया जाए कि उनकी जो सैलरी है 30,000 रुपया है, और वो लगातार 3 साल से 30,000 और 35,000 से उनकी सैलरी आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। इसलिए उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो थ्योरी थ्योरी तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया जाता है तो स्टक हो जाते हैं, वो बढ़िया से कर नहीं पाते हैं। आप जरा सोचिए, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसके पास सेल्स कोर्स का सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन जब उससे पूछा गया आपने किस किस तरह के ट्रिगर लिखे हैं, किसी एपीआई को आपने इंटीग्रेशन किया है, तो वो चुप हो गया। वहीं दूसरा कैंडिडेट जिसने लाइव प्रोजेक्ट पर काम किया था, वो 55,000 का ऑफर ले जाता है। अब इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और आप स्टक है 4 साल से, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि आप किस किस टाइप का अपेक्स ट्रिगर का सिनारियो लिखे हैं, आप किस टाइप का रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन पे काम किए हुए हैं। वो चुप हो जाता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वही दूसरा डेवलपर जिसको कि 4 साल की जगह पर नहीं बल्कि उसकी 2 साल का एक्सपीरियंस है, मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस है, और वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, और जब उससे पूछा जाता है कि आप किस टाइप के अपेक्स ट्रिगर के सिनारियो बनाए हैं और आप किस टाइप का रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन पे काम किए हुए हैं, और वो डेवलपर अच्छी तरीके से समझाने में सफल हो जाता है। इस केस में आप समझिए, जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस था और वो प्रैक्टिकल का एग्जाम बढ़िया से बता नहीं पाया, लेकिन जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस था वो अच्छी तरीके से सिनारियो को समझा पाया, तो किसको नौकरी मिलेगी, किसको प्रमोशन होगा? एब्सोल्युटली जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समाधान करना चाहता हूँ। समाधान ये करना चाहता हूँ कि रियल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से ना सिर्फ आप ग्रो करेंगे बल्कि इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे। अगर आपके नॉलेज रियल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो सिर्फ आपकी कैरियर की ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल जैसे कि एपेक्स ट्रिगर क्या होता है, रेस्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, और आप फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, एलडब्ल्यूसी कैसे काम करता है, फ्लो बिल्डर कैसे काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिनेरियो आप बनाकर देखिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी एक कोर्स को आप इनरोल कीजिए। अगर आप सिर्फ यूट्यूब चैनल या सिर्फ गूगल चैट जीटीपी के भरोसे रहेंगे तो आपका फोकस कभी नहीं कंसिस्टेंसी रह पाएगा। आपको एक जगह सारे लाइव डेमो प्रोजेक्ट की सिनेरियो नहीं मिल पाएगी। अलग अलग चैनल पे अलग अलग क्रिएटर का जो समझाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और कुछ दिन तक आप करेंगे फिर आप छोड़ देंगे, जिसके कारण आपकी टेक्निकल ग्रोथ नहीं होगी। आप कोई एक क्रिएटर को पकड़ ले जिसकी आप बात समझ में अच्छी तरीके से आती है, जो एग्जाम्पल अच्छी तरीके से बता पाता है, जो कि थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा बताता है, उनको एक अमाउंट देकर उनका कोर्स इनरोल कर लीजिए। प्रत्येक दिन आधे घंटे 1 घंटे उस पर टाइम दीजिए, देख लीजिए। अगले 1 महीने से 2 महीने में ही आपके साथ काम करने वाले आपसे पूछेंगे आपको इतनी अच्छा टेक्निकल नॉलेज का ग्रोथ कैसे हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ सीख रहे हो, सब आपसे पूछेंगे और आपके स्किल को लोग एडमायर करेंगे। तो दोस्तों, सब लोग फ्री में नहीं मिलता है, कभी कभी 2 पैसे खर्च करने पड़ते हैं सीखने के लिए। अगर सब कुछ यूट्यूब पर या सब कुछ चैट जीटीपी से या सब कुछ गूगल से मिल जाता है तो मेंटर किस काम के होते हैं, एक्सपीरियंस मेंटर किस काम के होते हैं। इसलिए अगर आपको टेक्निकल एक्सपीरियंस ग्रोथ करना है तो जो भी आपको टेक्निकल अच्छा समझाने वाला है उसका एक कोर्स इनरोल कर लीजिए, और आज से ही अपना रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस का जो लर्निंग है शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप टेक W3 वेब देख रहे हैं या मेरे जो ब्लॉग है w3web.net आप कभी देखे होंगे, आप में महसूस किए होंगे कि मेरे जो चैनल है, मेरे जो टेक्निकल ब्लॉग है, टेक W3 वेब हो या w3web.net है, वहां पे सिर्फ 99% सिर्फ प्रैक्टिकल सिनारियो कवर किया गया है, थ्योरी नहीं कवर किया गया है। थ्योरी पर फोकस नहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं, हमारे बताए हुए सिनारियो को आप लाइक करते हैं, समझ भी रहे हैं, और आपके लिए बेनिफिट हो रहा है। तो आज ही मेरे सेल्सफोर्स डेवलपमेंट कोर्स में इनरोल करें। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सचमुच में लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनारियो पे काम करना चाहते हैं तो आज ही मेरे
सेल्सफोर्स डेवलपमेंट कोर्स में इनरोल करें और अपना करियर अगली लेवल पर ले जाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड मैं दे रहा हूं। अगर आप टेक W3 वेब प्लेटफॉर्म से रियल टाइम प्रोजेक्ट सिनेरियो सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। उस कूपन कोड को अप्लाई करते ही जो भी कोर्स का प्राइस है वो 50% डिस्काउंट हो जाएगा। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास टेक्निकल ग्रोथ नहीं है, लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनेरियो नहीं है, लाइव डेमो प्रोजेक्ट सिनेरियो पे काम करने के एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप सिर्फ फ्री और यूट्यूब चैनल और चैट जीटीपी या गूगल के भरोसे रहते हैं, तो अभी तक अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो आगे भी अगले साल 2 साल तक भी आप नहीं सीख पाएंगे। आज और अभी इसी वक्त इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो मैं कूपन कोड दिया हूँ इस कूपन कोड को अप्लाई करें और अपने मनपसंद कोर्स को इनरोल करें और आज से ही लाइव डेमो प्रोजेक्ट टेक्निकल सिनेरियो पे काम करना शुरू कर दें। देखिएगा अगले 2 से 3 महीने में ही आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।